अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविज़न के एक मुनफरिद प्रोग्राम विरसा हेरिटेज की खूबसूरत शाम को लेके मैं सोनिया हुसैन और मेरे साथ मियां यूसुफ सलाउद्दीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबकी मोहब्बत प्यार की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि विरसा हेरिटेज को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मुल्क भर में या दुनिया में बहुत मकबूलियत हासिल हुई है। उसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि आपकी इतनी फरमाइशें हमें मौसूल होती हैं ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दीगर ममालिक से। चूँकि फरमाइशों का दायरा इतना वसी है कि हम सबको पूरा तो नहीं कर पाते, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको मायूस ना करें। मैं यहाँ पे पीटीवी को बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि इतनी खूबसूरत शाम को मुनक्किद करते हैं, और साथ साथ मेरे साथ जो मियां यूसुफ सलाउद्दीन मौजूद हैं, इनकी भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप ना सिर्फ गीत लिखते हैं, उनकी धुन बनाते हैं, बल्कि आपने इस हवेली को इस प्रोग्राम के लिए मुख्तस कर रखा है। आई थिंक ये कहना बिल्कुल बजा होगा कि आप हुनर के, आर्ट के सही कदरदान हैं। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सोनिया, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सोनिया, आज का जो प्रोग्राम है, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट 2.5 साल के बाद इट इज़ रिवाइवल ऑफ हेरिटेज रिवाइव्ड। जी, फिर से दोबारा मैं भी मसरूफ़ रहा और चीज़ें भी करता रहा, लेकिन हमेशा मेरा जो दिल था वो इसी प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था। आज के हमारे मेहमान के तारुफ की तरफ चलते हैं। मैं तेरा नाम ना लूँ फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार किए हैं। आज की शाम हमारे साथ जो ख़ास मेहमान मौजूद हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया, बहुत बड़ा असासा है, बल्कि आपने दुनिया भर में अपने फ़न का लोहा मनवाया है। अपने सुरों और लाजवाल गायकी से अपने पूरे अहद को कनरस बनाने वाले हमारे दरमियान मौजूद हैं आज उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब, जिनके बारे में मैं कहूँगी कि वो आज के चिराग महफिल हैं। अस्सलाम वालेकुम राहत फ़तेह अली ख़ान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इनका तारुफ़ करने चलूँ तो मुझे लगता है शायद आज की शाम छोटी पड़ जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि दरिया को कूज़े में बंद करने की कोशिश कर सकूँ। मौसीकी के मैदान में आपकी गिरा कदर खिदमात के एतराफ़ के तौर पे हुकूमत पाकिस्तान ने आपको सितारे इम्तियाज़ और फिर हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा। आपको लाइफ़ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। आप आर्ट्स काउंसिल के लाइफ़ टाइम मेंबर भी हैं, जहां पर आप अपनी खिदमात सरअंजाम देते हैं, जिससे दूसरे भी फ़ायदा उठाते हैं। ये कहना गलत ना होगा कि आपने अपने फ़न को अपने खून जिगर देकर इसे अमर कर दिया है। हमें खुशी है कि आज की शाम हम एक आलमी शोहरत याफ्ता बेमिसाल लेजेंडरी सिंगर को सुनने का शर्फ हासिल करेंगे। और पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था 2009 में, ठीक है। दैट वाज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, और जो पहला प्रोग्राम था वो भी राहत फ़तेह अली ख़ान साहब जो थे उनके साथ था। वो हमने एक एल्बम की थी कवालियों की, और हमें ये शर्फ हासिल रहा कि नसीरुद्दीन शाह साहब हिंदुस्तान से स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए लाहौर तशरीफ़ लाए, क्योंकि उसमें एक गालिब का कलाम था, कोई उम्मीद बर नहीं आती, तो इसलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट की और वो यहाँ वो आए। और आज जब हम 2 साल 2.5 साल के बाद शुरू कर रहे हैं तो फिर राहत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ। सो ये एक क्रेडिट है, या आप कह सकते हैं। तो आज का जो एक जो प्रोग्राम है, मैं इसके बारे में वक्तन फ़क्तन हम बीच बीच में बात करते रहेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट कवाली। इसकी जो धुन है वो भी आपने तरतीब की है, और इसकी जो तहरीर है वो भी आप ही ने लिखी है। बोल पिया जी देखो, पिया जी देखो। हर एक चीज़ के पीछे कोई कहानी होती है, या कोई अमूमन हम रिहर्सल करते हैं तो मेरा जो बेसमेंट है जिसका जो गालिब साहब के नाम पे मंसूब है, वहाँ गालिब साहब की तस्वीर लगी हुई है और उसके बड़े अमेजिंग अकूस्टिक्स भी हैं जी। तो उस बेसमेंट पे हम बैठ कर रिहर्सल कर रहे थे, तो बैठे बैठे ही खान साहब ने कोई भैरवी की कोई
ऐसी कोई चीज़ को छेड़ी, तो वहाँ बैठे बैठे ये धुन भी बन गई और ये इसके बोल भी लिखे गए। अच्छा। और हमने उसको वीडियो आमद हुई। आमद ही होती है कोई तरीका नहीं। और उसके बाद फिर इसको हमने हमारे एक बड़े अजीज़ दोस्त हैं जिनका एक यूके का चैनल है, उसके लिए हमने इसका वीडियो भी किया, जो थैंक्स टू कामरान रशारी साहब हमने शूट किया था लाहौर फोर्ट के शीश महल में। लेकिन वो एक शॉर्ट, एक कवाली का एक शॉर्ट वर्जन था। तो हमारे माइंड में हमेशा, खान साहब के माइंड में भी, मेरे माइंड में था कि इसको हम, इसकी प्रॉपर जो कवाली जो इसकी है, इसको हम करेंगे, तरतीब देंगे। तो ये आपके लिए पेश है जी। पिया जी देखो तरस गए मोरे नैन। तरस गए मोरे नैन। पिया जी देखो तरस गए मोरे नैन। पिया जी देखो तरस गए मोरे नैन। आमें नब मोह चैन। आमें नब मोह चैन। पिया जी देखो तरस गए मोरे नैन। 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 आवें नब मोह चैन। आवें नब मोह चैन। पिया जी देखो देखो पिया जी देखो तरस गए मोरे नैन। पिया जी देखो तरस गए मोरे नैन। पिया जी देखो तरस गए मोरे नैन। पिया जी देखो तरस गए पिया जी देखो तरस गए मोरे नैन। तरस गए मोरे नैन। तरस गए मोरे नैन। मोरे नैन। पिया जी देखो तरस गए मोरे नैन। पिया जी देखो तरस गए मोरे नैन। 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 शाम सवेरे नैन बिछा के राह तकूं मैं साजन की।
शब्द सुनाऊं री तरस बिकारन जग में होके दर्शन बिछिया पाऊं री तन मन उन परिवारों भी की जोगनिया कहलाऊं री मोरे तरस गए मोरे नैन तरस गए मोरे तरस गए मोरे नैन
तरस गए मोरे नैन। पिया जी देखो तरस गए मोर नैन, पिया जी देखो तरस गए मोर नैन। मन का घाव मन ही जाने, मन का घाव मन ही जाने, जिस तन लागे वो ही जाने। जिस तन लागे वो ही जाने। रो रो करूं अब मैं, रो रो करूं अब मैं। पिया जी देखो तरस गए मोर नैन। पिया जी देखो तरस गए मोर नैन, पिया जी देखो तरस गए मोर नैन। पिया जी देखो तरस गए मोर नैन। प्रेम की बत्तियां किसको सुनाऊं, प्रेम की बत्तियां किसको सुनाऊं। कोनो मन का हाल बताऊं। कोनो मन का हाल बताऊं। कटती है जाग के रैन। कटती है जाग के रैन। पिया जी देखो तरस गए मोरे नैन। पिया जी देखो तरस गए मोर नैन, पिया जी देखो तरस गए मोर नैन। मन मंदिर में तोरी मूर्तिया, मन मंदिर में तोरी मूर्तिया, हर पल देखूं तोरी सुरतिया। हर पल देखूं तोरी सूरतिया। तब कहीं पाऊं चैन। अब कहीं पाऊं चैन। पिया जी देखो तरस गए मोरे नैन। पिया जी देखो तरस गए मोर नैन, पिया जी देखो तरस गए मोर नैन। आवे ना अब मोह चैन। आवे ना अब मोर चैन। पिया जी देखो तरस गए मोरे नैन। पिया जी देखो तरस गए मोर नैन, पिया जी देखो तरस गए मोरे नैन। बात यह है कि जो हमारी एसोसिएशन है मेरी और मियाँ साहब की, वो शुरू से ही जब से हमने विरसा हेरिटेज बल्कि ट्रेडिशन प्लस जब से स्टार्ट की थी, तो तब से हमारी जो एक वो एक बाउंडिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आग लगती है तो धुआं भी नजर आता है, आंख प्यासी हो तो कुआं भी नजर आता है। मैं ते नाल रांझे दे रहना, मैनू खेड़ियां दे नाल ना तोर बाबुलावे। जब भी सोचता हूँ तो बड़ा मुझे दुख होता है, क्योंकि काश कि हम आपकी तरह ये मॉडल को अपना सकते कि विरसे की जगह, पुरानी जगह को कैसे आबाद रखा जा सकता है। राहत साहब को सुनना और इस हवेली में सुनना, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं इस लम्हे को लफ्ज़ों में बयान कर सकूं। हम पेश हो, हम मशरब हो, हम राज है मेरा, गालिब को बुरा क्यों कहूँ, अच्छा मेरे रागे फिर भी कहते हो तुम। वी आर वेरी प्राउड ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न। ये हमारी आइडेंटिटी जो है उसको बरकरार रखता है, ये हमारी रवायतों को बरकरार रखता है, ये हमारी लेगेसी है जो हमारे बुज़ुर्गों की, उसको ज़िंदा रखता है। मैं समझती हूँ कि पीटीवी जो है वो मेरा असासा है, आपका असासा है, हम सब का असासा है। मैं तो रोता हूँ कि मेरा दिल गया, मैं तो रोता हूँ कि मेरा दिल गया। तुम क्यों हंसते हो, तुम्हें क्या मिल गया, दिल लगी ये किया नहीं करते।
राज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो ये कहना आई थिंक ये बचा है कि अल्लाह ताला ने आपकी सूरत में पाकिस्तान को, इस दुनिया को एक इनाम दे के भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ में वो जादू है और इतने बड़े लेजेंडरी गुलकार होने के बावजूद आवाज़ में कोई जादू नहीं है। बात यह है कि जो हमारी एसोसिएशन है मेरी और मियाँ साहब की, वो शुरू से ही जब से हमने विरसा हेरिटेज बल्कि ट्रेडिशन प्लस जब से स्टार्ट की थी, तो तब से हमारी जो एक बाउंडिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो वो आवाज़ चाहे जैसा भी हो, जैसा भी हो, वो लफ्ज़ रच जाते हैं। जी जी जी। लेकिन ये बात कहना बिल्कुल बचा होगा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह इतने लेजेंडरी गुलकार होने के बावजूद इतने डाउन टू अर्थ, इतने सादा इंसान, ये आई थिंक मुझे लगता है बहुत बड़े इंसान होने की निशानी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस खूबसूरत शाम को आगे लेके चलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आप सबको बताती चलूँ कि यहाँ उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान के साथ साथ उनके साहबजादे भी मौजूद हैं। शाह ज़मान अली ख़ान साहब और इनके भाई भी मुजाद जी, जो बहुत ही पुरानी जिनके साथ एसोसिएशन है, वो दिलदार साहब हैं जो हम सुनते आए हैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ। क्या ख़ास तौर पे मैं ये दिलदार भाई के बारे में ये कहना चाहूँगा कि मियाँ साहब ने और मैंने जब ये जो रिकॉर्ड हुआ या, तो हमने एक गाइड के तौर पे ये कवाली पहले रिकॉर्ड की थी। फिर हमने डिसाइड किया कि दिलदार भाई को जो है वो इसमें हमें परफॉर्म करवाना चाहिए, जो कि बिल्कुल वर्थ इट था और वर्थ इट है हमेशा से। ही इज़ ए लेजेंड, हमेशा से, ऑलवेज लेजेंड। और खान साहब के साथ उन्होंने जो परफॉर्म जिस तरह का किया है वो आप सभी खूब ही जानते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर शाह ज़मान अली ख़ान साहब से थोड़ी गुफ्तगू करना चाहूँगी। वैसे तो देखें, ये अंडरस्टूड सी एक बात होती है और ये कहा जाता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर। तो क्या आपके केस में भी कुछ ऐसे ही था या ये मौसीकी से इश्क की लौ बहुत पहले से जली हुई थी? मैं यही कहना चाहूँगा, इसमें दोनों चीज़ें थी, लेकिन ज़्यादातर मेरा, क्योंकि बचपन से मुझे शौक़ था, मुझे कवालियों का बहुत शौक़ था। मैं बड़े खान साहब को सुनता था, शाह दादा को, तो दोनों चीज़ें अंदर आती हैं। अच्छा, अभी आपने एक OST किया, आई थिंक दैट वाज योर फर्स्ट OST। ब्यूटीफुल OST। ब्यूटीफुल, तो थोड़ा सा हमें सुनाएं। आग लगती है तो धुआं भी नजर आता है, आँख प्यासी हो तो कुआं भी नजर आता है। वो न माने तो इस अदावत में हमें एक बड़ा इश्क का तूफान भी नजर आता है। दिल नादां है गिरफ्तार, ये किसी की नहीं सुनता। तेरा भी दिल ये सब सहता है क्या, आँखों की जुबां से समझो कहता है क्या, कहता है क्या। रब्बा यार मिला दे, मेरा प्यार मिला दे, एक बार मिला दे रब्बा, रब्बा यार मिला दे, मेरा प्यार मिला दे, एक बार मिला दे रब्बा। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। साथ साथ हम अपने अगले कलाम की तरफ चलें मियाँ साहब। जी जी बिल्कुल। इसके बोल शकीला जबी और मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन के ही लिखे हुए हैं और इसकी धुन भी आप ही ने तरतीब की है। ये जो कलाम है ये एक बहुत पुराना कलाम है। इसमें बचपन से हम इसको सुनते आ रहे हैं। ख़ास तौर पे इस हवेली में जो हमारे घर की जो जब शादियां होती थी, मेहंदियां होती थी, हमारे यहाँ अंदरून शहर में अभी भी जब शादी होती है, एक तो मेहंदी की जो रस्म है उसमें अमूमन यही होता था कि घर की औरतें, घर की बच्चियां जो थीं वो ढोलक बजाती थीं और इस मुख्तलिफ गीत। तो ये जो गीत है, मैनू खेड़ियां दे नाल ना टोर बाबला,
कर दी मिन्नतां ते कहंदी हथ जोड़ बाबला। तो इसकी बैकग्राउंड ये है कि जो हीर जो थी उसकी जब ज़बरदस्ती शादी उसके बाप ने खेड़ों में कर दी, बाप को वो रो रो के कह रही है हीर कि खुदा के वास्ते मुझे इनके साथ मेरी शादी यहाँ मत करो, मुझे यहाँ मत भेजो। तो बच्चियों की जब शादी होती थी तो फिर उस ज़माने में ये होता था कि ये पता नहीं होता था कि अब बच्ची घर से गई है, कब आए, कब मुलाकात हो ना हो। आजकल के ज़माने में तो नहीं होता ना, अब तो गाड़ी में बैठते हैं आ जाते हैं। जब लड़की की अब ब्याही जाती थी तो बड़ा एक दुखी माहौल होता था घर के अंदर की। अभी भी हम शायद थोड़ा बहुत कोई उसको ट्रेडिशन को कायम शायद थोड़ा बहुत रखा हुआ है। और ये ख़ास तौर पे हमारे बर सग़ीर में जो शहनाई थी वो एक ऐसा साज़ है कि जिसको कहते हैं कि उसमें रोने की आवाज़ आती। तो कई कई दिन शहनाई बजती थी जब ख़ास तौर पे लड़की के घर जब बारात आनी होती थी या जो भी सारा सिलसिला होता था। तो ये बेसिकली वो गीत है कि मैनू खेड़ियां दे नाल ना टोर बाबला कर दी मिन्नतां ते कहंदी हाथ जोड़ बाबला। तो इसमें कुछ मैंने तहरीर किया है, कुछ शकीला जमी हमारी बहुत अच्छी शायरा हैं, सियालकोट से उनका ताल्लुक़ है। बहुत से उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए मादरे मिलत पे कलाम लिखे, पाकिस्तान के कौमी नगमे लिखे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। तो इसी तरह बस ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। तो अब मैं आपसे ये गुजारिश है कि आप हमें ये कलाम जो है मैनू खेड़ियां दे नाल ना टोर बाबला। टोर बाबला। पट पवे खेड़े दा गहना, पट पवे मैं ते नाल रांझे दे रहना, मैनू खेड़ियां दे नाल ना तोर बाबुलावे। खेड़ियां दे नाल ना टोर बाबुलावे, मैनू खेड़ियां दे नाल ना टोर बाबुलावे। करदी मिन्नतां ते कहंदी हथ जोड़ बाबुलावे, मैनू खेड़ियां दे नाल ना टोर बाबुलावे।
ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ 12 ਸਾਲ ਚਰਾ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਂਝਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਾਣੇ ਜੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਟੋਰ ਬਾਬੂਲਾ ਰਾਂਝਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦਸਾਨੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਗ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਟੋਰ ਬਾਬੂਲਾ ਹੋਣਾ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਰਾਂਝੇ ਬਾਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਜੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਰਾਂਝੇ ਯਾਰ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਮੈਂ ਪੁਛਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨੀ ਬਗਾ ਪਾਮਾ ਮਦਨੀ ਨੀ ਬਗਾ ਪਾਮਾ ਕਰੇ ਰਦੀ ram saga ਪਾਮਾ ਮਦਨੀ ਨੀ ਬਗਾ ਪਾਮਾ ਕਰੇ ਰੀਤਾ ਕਰੇ ਨੀ ਰਵਾ ਕਰੇ ਨੀ ਰਵਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਟੋਰ ਬਾਬੂਲਾ ਜਗ ਜਹਾਨ ਤੇ ਵਜ ਹੋਇਆ ਪਈ ਗੱਲ ਰਾਂਝੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਲਜਮਾਏ ਰਾਂਝਾ ਰੋਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਕ ਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਅਜਮਾਏ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖੱਚਦਾ ਸਮਝ ਖਡਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਨਾ ਤੋੜੀ ਉਜ਼ਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਦੇ ਰੋੜੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੋਰ ਬਾਬੂਲਾ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਟੋਰ ਬਾਬੂਲਾ ਵੇ ਕਰਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬਾਬੂਲਾ ਵੇ ਖੇੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੂਕਾਂ ਜ਼ੇਵਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖੇੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੂਕਾਂ ਜ਼ੇਵਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦਿਸਣ ਹੋਰ ਬਾਬੂਲਾ ਵੇ ਰਾਂਝੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਹੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਂਝੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਹੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਂਝੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਹੋਈ ਰਾਂਝੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਹੋਈ ਰਾਂਝੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਮੈਂ ਹੋਈ ਰਾਂਝੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਮੈਂ ਹੋਈ ਜੋਗੀ ਦੀ ਮੈਂ ਹੋਈ ਰਾਂਝੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਮੈਂ ਹੋਈ ਰਾਂਝੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਮੈਂ ਹੋਈ ਰਾਂਝੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ ਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਦਾ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨਾ ਆਖਿਓ ਕੋਈ ਰਾਂਝੇ ਜੋਗੀ ਦੀ ਮੈਂ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਨਿਮਾਏ ਰਾਂਝਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਨਿਮਾਏ ਰਾਂਝਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰ ਸੁੱਟੀ ਪਰ ਖੇੜਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਤੋਰੀ ਰਾਂਝੇ ਜੋਗੀ ਗਮਾ ਦਾ ਬਗਾ ਮਾਰੇ ਨੀ ਰੇ ਦਾਦਾ ਨੀ ਬਗਾ ਪਮਾਗਾ ਸਾਗਾ ਮਾ ਦਾ ਬਗਾ ਮਾ ਦਾ ਨੀ ਦਾਦਾ ਨੀ ਦਾ ਨੀ ਦਾਗਾ Mata ga mani ni da ni za
सा दा रे सा गा मा रे 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 नी सा गा मा रे नी नी सा गा नी सा गा मा रे नी सा गा मा रे नी सा गा मा रे नी सा गा रा रे रांझे जोगी दी होई दूजा होर न कोई रांझे जोगी दी होई रांझे जोगी दी होई दूजा होर न कोई मैनू होर किसे दी नहीं लोड़ बाबू लावे जाना रांझे दे कोल मेरी जिंदड़ी ना रोल मेरी जिंदड़ी ना रो जिंदड़ी ना रो जाना रांझे दे कोल मेरी जिंदड़ी ना रो जाना रांझे दे कोल मेरी जिंदड़ी ना रो तरले करा ले तू करोड़ बाबू लावे मंगा रांझू दा प्यार तेनू खुशियां दे चार मंगा रांझू दा प्यार तेनू खुशियां दे चार मेरी लगी हुई परीत ना तू तोड़ बाबू लावे सैर हुंदे ने विछोड़े सां जिंदगी दे थोड़े सैर हुंदे ने विछोड़े सां जिंदगी दे थोड़े मैनू हशरां दे नाल ना तू जोड़ बाबू लावे मैनू आख ना मतानी मैं हाँ कमली न मानी मैनू आख ना मतानी मैं हाँ कमली न मानी मैं मिथिल ये जेड़ी ना तू मोड़ बाबू लावे मैं मिथिल ये जेड़ी ना तू मोड़ बाबू लावे मैं मिथिल ये जेड़ी मैनू खेड़ियां दे नाल ना तू तोर बाबू लावे करदी मिन्नतां ते कहंदी हथ जोड़ बाबू लावे मैनू खेड़ियां दे नाल ना तू तोर बाबू लावे जब भी सोचता हूँ तो बड़ा मुझे दुख होता है क्योंकि काश कि हम आपकी तरह ये मॉडल को अपना सकते कि विरसे की जगह पुरानी जगह को कैसे आबाद रखा जा सकता है। राहत साहब को सुनना और इस हवेली में सुनना मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं इस लम्हे को लफ्ज़ों में बयान कर सकूं। हम पेश हो हम मशरब हम राज है मेरा गालिब को बुरा क्यों कहूँ अच्छा मेरे रागे फिर भी कहते हो तुम वी आर वेरी प्राउड ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न। ये हमारी आइडेंटिटी जो है उसको बरकरार रखता है, ये हमारी रवायतों को बरकरार रखता है, ये हमारी लेगेसी है जो हमारे बुज़ुर्गों की उसको ज़िंदा रखता है। मैं समझती हूँ कि पीटीवी जो है वो मेरा असासा है, आपका असासा है, हम सबका असासा है। मैं तो रोता हूँ कि मेरा दिल गया, मैं तो रोता हूँ कि मेरा दिल गया,
इतने खूबसूरत बोल और इतनी खूबसूरत धुन थी कि ऐसा सुनते ऐसा दिल भींच सा जाता है। और मुझे लगता है जब खुशी मोहब्बत के साथ अगर थोड़ा सा उदासी का तड़का ना हो तो वो रात वो ज़िंदगी शायद मुकम्मल नहीं होती। ये मियाँ साहब का कंपोजिशन बनाने का एक खासा है कि जब वो देखते हैं कि इसमें जो एलिमेंट जो पहले बता के चुके हैं कि इसमें एक हमारा कल्चर है जी जी और एक सेरेमनी है, वो उसको मद्देनजर रखते हुए फिर उसका इन्होंने जो अगला स्टेंजा है उसका जो कंपोजिशन बनाई है वो उसी राग को उसी एलिमेंट को ज़हन में रख के बनाई है। ये इनका खासा है। आई नीड अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया खान साहब। इसी खूबसूरत शाम के साथ मैं कहती चलूँ कि आज हमारे दरमियान बहुत खूबसूरत मेहमान भी मौजूद हैं जिन्होंने इस शाम को मज़ीद हसीन कर दिया है। मियाँ साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। एक तो यहाँ ज़िले सिस्टर्स या मनमा सिस्टर्स भी मौजूद हैं, उनके लिए ख़ास ये रिक्वेस्ट है कि इस गाने को आपने याद करना यूनिफॉर्म में। ज़िले सिस्टर्स ने हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत एक प्रोग्राम किया था बिरसा हेरिटेज का, जो शादी के गीत थे, पंजाब की शादी के गीत। और क्योंकि ये भी शादी का गीत है और आगे शादियां आने वाली हैं तो ये भी आप ज़रूर याद कर लें। हमारे साथ हमारी बहुत ही एक प्यारी और अच्छी और एक्ट्रेस, फिल्म एक्ट्रेस, ड्रामा एक्ट्रेस ज़ारा शेख साहिबा मौजूद हैं यहाँ, मोनालिसा साहिबा यहाँ मौजूद हैं, और हमारी एक और बहुत ही अच्छी ड्रामा एक्ट्रेस ज़ुबाब राना, वो भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पीटीवी की और जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वो भी आज तशरीफ़ लाई हैं। शी इज़ द होस्ट टुडे, तो शी विल थैंक ऑल ऑफ़ यू नो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। फ़िलहाल मैं बात करना चाहूँगा कामरान लशारी साहब से, क्योंकि लाहौर हो, अंदरून शहर हो और कामरान लशारी साहब मौजूद हों तो उनसे बात ना हो तो ये मैं समझता हूँ कि एक बिल्कुल एक तिश्नगी सी रह जाएगी। Amongst I mean we all have to thank लाशारी साहब के इन्होंने लाहौर को खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाया। And then again now he is the DG of the Wall City Authority, और ये वॉल सिटी अथॉरिटी जो है अब सिर्फ वॉल सिटी के अंदर नहीं रही, अब ये शालामार बाग हो या जहांगीर का मकबरा हो या और बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स जो पंजाब में है, यू नो, नूरजहान हो, अनारकली हो, तो ये अब आप बताएंगे। साहब मैं तो आपको एक मिसाल के तौर पे अपने ऑफिस में भी हम आपस में बैठते हैं तो मैं कहता हूँ कि ये एक नमूना पेश किया गया है अडेप्टिव रीयूज़ का, कि मेरा भी एक हवेली थी, मजांग में घर था मेरे दादा के नाम पे फतेह रोड, और बहुत हमारी अटैचमेंट रही है, 100 साल पुरानी जगह थी, लेकिन हम उसको बचा नहीं सके। लेकिन मैं जब भी सोचता हूँ तो बड़ा मुझे दुख होता है, क्योंकि काश कि हम आपकी तरह ये मॉडल को अपना सकते कि विरसे की जगह, पुरानी जगह को कैसे आबाद रखा जा सकता है, बावजूद इसके कि यहाँ पर इतनी गुंजान आबादी है, रश है, पार्किंग के मसाइल हैं, और आपके पास गुलबर्ग में कोठियाँ वगैरह सब कुछ है, लेकिन आपने सिर्फ इसको बचाया नहीं, इसको बसाया भी है, और यहाँ आकर रहना शुरू किया, और फिर सारी लोगों से इस अंदरून लाहौर से भी लेकर और बैरून लाहौर और बैरून मुल्क भी इसको मुतारिफ़ कराया। सो ये एक बहुत बड़ा मॉडल है, केस स्टडी है कि हम जो आपने अपने हर बहुत सारे घरों में पुरानी चीज़ें होती हैं, पुराने दरो दीवार हैं और अपने जो अब हवेलियां हैं, मकानात हैं, उनको कैसे बचाना और जिसको अडेप्टिव रीयूज़ में कहते हैं, और उनको सस्टेनेबल बनाना, ये सीखना है तो आपसे सीखा जाए। और हम ये कोशिश कर रहे हैं अब अंदरून लाहौर में भी, बहुत सारी हवेलियों में भी, किले में भी, कि इस सबक को रेस्टोरेशन असूलन हमारा काम है, हम बहुत सारी जगहों पे काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ रेस्टोर कर लेना काफ़ी नहीं है। ये भी मैं अपनी टीम से कहता हूँ, रेस्टोरेशन इज़ नॉट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, इट इज़ स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इसको अब कैसे आबाद करना है, कनेक्टिंग बिल्डिंग्स विद पीपल, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू, एंड दैट इज़ व्हाट यू रियली एक्सेल इन। थैंक यू वेरी मच। एब्सोल्युटली। I forgot to mention also another
वेरी प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट जारिया खान, जिनके साथ मैंने वीडियो भी शूट किया था। इसी तरह अपना ज़ारा जो हैं, इनकी जो पहली फिल्म थी और प्यार हो गया, जो अपना सजाद गुल साहब ने बनाई थी, और दैट वाज प्रॉबली द फर्स्ट फिल्म। उसके बाद कई साल मैंने यहाँ फिल्म की शूटिंग जो थी नहीं होनी थी। और मोनालिसा के साथ अभी खान साहब ने का गाना दिलरुबा शूट किया। सो खान साहब के साथ सबकी एसोसिएशन एक रही है वक्तन फ़वक्तन। कुछ कहिए आप। राहत साहब को सुनना और इस हवेली में सुनना, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं इस लम्हे को लफ्ज़ों में बयान कर सकूं, लेकिन ये बहुत ही मौसीकी और कल्चर और पाकिस्तान का एक खूबसूरत मोमेंट है। सो आई एम फीलिंग हैप्पी दैट आई एम द पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, अब मैं ज़रा अब टाइम हो गया गालिब का क्योंकि हमारी कोई भी ये आज का जो प्रोग्राम है जी, ये एक एल्बम है जिसका उन्वान है दिल लगी। वो ट्रैक आप लास्ट में आप सुनेंगे। तो ये तो हो नहीं सकता कि हम कोई एल्बम करें और गालिब बीच में ना हो। बिल्कुल। मिर्ज़ा गालिब से पहले अमीर जो थे, उनका अंदाज़े बयां मयार सुखन समझा जाता था। उनके बाद गज़ल जो है वो मीर तकी मीर की के रंग में लिखी जाने लगी। ता वक्त ये कि इकबाल ने आके उसमें अपना रंग ना शामिल कर दिया। इकबाल ने ख़ुद मिर्ज़ा गालिब की तारीफ़ में कुछ अशार कहे हैं। वो कुछ यूँ हैं कि गेसुए उर्दू अभी मिन्नत पज़ीर शाना है। आज एक उस्ताद का कलाम हम दूसरे उस्ताद की ज़ुबानी सुनेंगे। उसके बोल कुछ यूँ हैं और बहुत ही खूबसूरत बोल है मियाँ साहब। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। बहुत खूबसूरत। और मियाँ साहब, इसकी मौसीकी भी आप ही ने तरतीब दी है? जी बिल्कुल। और ये हमने दिस इज़ वन ऑफ आवर मोर रीसेंट, चंद साल पहले हमने इसको किया था। तो खान साहब। उम्र असर होने तक आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक। दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक। हमने माना के तगाफुल न करोगे, लेकिन हमने माना के तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। गम हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज। गम हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज। शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है। हर एक बात
पे कहते हो तुम के तू क्या है, हर एक बात पे हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, 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 कहते हो तुम के आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश है, और कहते हो तुम के तू क्या है, 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 बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे, एक खेल है औरंग सुलेमा मेरे नजदीक, एक बात है एजाज मसीहा मेरे आगे, होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे, हम पेशा हो हम मशरब हम राज है मेरा, गालिब को बुरा क्यों कहूँ अच्छा मेरे आगे, फिर भी कहते हो तुम के तू क्या है, कहते हो तुम के तू क्या है, कहते हो तुम के तू क्या है, कहते हो तुम के तू रे मरे मरे धनी बने दरे दरे नीला पमारे री री बनी बने बने दरे कहते हो तुम के तू क्या है, कहते हो तुम ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बात खार होता, और कहते हो तुम के तू क्या है, कहते हो तुम के तू क्या है, और कहते हो तुम के तू क्या है, और कहते हो तुम के तू क्या है, और कहते हो तुम के तू क्या है, छोड़ूंगा न मैं उस बुते काफिर को पूजना, छोड़ूंगा न मैं उस बुते काफिर को पूजना, छोड़े न खल्क को मुझे काफिर के बगैर, और कहते हो तुम के तू क्या है, और कहते हो तुम के तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो के ये, तुम ही कहो के ये अंदाज गुफ्तगू क्या है, कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, 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 बजनी दनी द द ब द बनी द ब द स ग ब स ग सनी द हरी द ग सनी द बनी द ब ग ब ग रे द हरे ग ब दनी द ब ग ब दनी द ग रे दनी बनी द ग रे स दिल भी जल गया होगा, दिल भी जल गया होगा, दिल भी जल गया होगा, बनी रग मम ग मारनी बनी बनी जा बागा गम बागा सा सगम बग बांस रे नी नी बनी जा पद म बग मारे रे सा ग प म स ग रे स म प म नि प नि म नि प नि म प स नि प म ग ब नि प ग म म स रे 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 रे
ga 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 ma ma pa pa ni ni sa sa ga ma pa ga ma ni da pa ga ma re ni re sa re ga sa re ga sa re ga sa re sa re ga sa re ga sa re ga दिल भी जल गया होगा 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 जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है अब राग जुस्तजू क्या है रेदते हो जो अब राग जुस्तजू क्या कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है कुरेदते हो जो अब राग जुस्तजू क्या है चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन चिपक रहा है बदन पर लहू चिपक रहा है बदन पर लहू चिपक रहा बदन पर लहू चिपक रहा है बदन पर लहू चिपक रहा आता है मेरे कत्ल को पुरजोश रश्क से मरता हूँ उसके हाथ में तलवार देख कर इन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं जी खुश हुआ है राहों को पुरखार देख कर सर फोड़ रगाल बिजोरी दहाल का हर बार नहाल बिजारी नहाल का याद आ गया मुझे तेरी दीवार देख कर है बदन भर लहू चिपक रहा है बदन पर लहू चिपक रहा है बदन पर लहू चिपक रहा है बदन पर लहू चिपक रहा पर लहू चिपक रहा है बदन पर लहू चिपक रहा है बदन पर लहू चिपक रहा भर रहा हूँ खामे मिशका पे खून दिल सारे चमन तराज ये थामा किए हुए गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश अश्क से गालिब हमें न छेड़ेंगे फिर तो अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए है बदन पर लहू चिपक रहा 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 हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का उसी को देख के जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले डरेगा तू मेरा कातिल क्या रहेगा उसकी गर्दन पर डरेगा क्यों मेरा कातिल क्या रहेगा उसकी गर्दन पर जो खून चश्मे दर से उम्र भर दम बदम निकले है बदन पर लहू चिपक रहा 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 नि गा रे नि गा नि दा रे मा पा मा रे सा रे मा बा दा नि ना मा रे रे मा बा दा नि ना मा रे मा बा नि दा पा मा रे सा नि दा है बदन पर लहू चिपक रहा 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 है बदन पर लहू रहे ना जान तो कातिल को खून बहा दीजिए रहे ना जान तो कातिल को खून बहा दीजिए कटे जुबान तो खंजर को मरहबा कहिए है बदन पर लहू चिपक रहा 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 है बदन
दर 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 मा 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 नी 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 पर पर दर 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 मा 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 नी 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 पर पर दर 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 मा 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 नी नी पर पर दर दर बदन पर लहू चिपक रहा है बदल पर लहू चिपक रहा है बदल पर लहू चिपक रहा है बदल पर लहू चिपक रहा है बदन पर लहू से पैरान चिपक रहा है बदल पर लहू से पैरान हमारे जेब को अब हाजत रफू क्या है हमारी जेब को अब हाजत रफू क्या है रोगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल जब आँख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है जब आखिरी से ना टपका तो फिर लहू क्या है रही न ताकते गुफ्तार और अगर हो भी रही न ताकते गुफ्तार और अगर हो भी संभलने दे मुझे ऐ ना उम्मीदी क्या कयामत है कि दामने ख्याल यार छूटा न जाए है मुझसे रही न ताकते गुफ्तार और अगर हो भी रही न ताकते गुफ्तार और अगर हो भी रही न ताकत गुफ्तार और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरज़ू क्या है कहिए कि आरज़ू क्या है हुआ है शहर का मुसाहिब फिरे है इतराता 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 मगर न शहर में गालिब की आबरू क्या है गालिब की आबरू क्या है हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता हुआ है शहर का मुसाहिब फिरे है इतराता गालिब वजीफा खार हो तो शह को दुआ वो दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं हुआ है शहर का मुसाहिब फिरे है इतराता हुआ है शहर का निदानी रे गमा रे सा सानी गमा गमा दनी मदनी धनी रे नी रे गरे गमा गरे धनी गमा गरे धनी गमा गरे धनी हुआ है शहर का मुसाहिब फिरे है इतराता नी रे गमा ममा गमा धनी मादा दार भारे नहीं हुआ है शहर का मुसाहिब फिरे है इतराता हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता मदनी रे गरे सा भारे नी रे गमा बमा गमा धनी मानी दा दा बा बा मा गा गमा धनी मानी दा दा बा मा दा नी रे गमा धनी मा दा दा बा रे धनी हुआ है शह मुसाहिब फिरे है इतराता हुआ है शह का मुसाहिब फिरे इतराता मगर न शहर में गालिब की आबरू क्या है और कहते हो तुम के तू 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 क्या है और कहते हो हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है
वी आर वेरी प्राउड ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न। ये हमारी आइडेंटिटी जो है उसको बरकरार रखता है, ये हमारी रवायतों को बरकरार रखता है, ये हमारी लेगेसी है जो हमारे बुज़ुर्गों की, उसको ज़िंदा रखता है। मैं समझती हूँ कि पीटीवी जो है वो मेरा असासा है, आपका असासा है, हम सब का असासा है। मैं तो रोता हूँ कि मेरा दिल गया, मैं तो रोता हूँ कि मेरा दिल गया। तुम क्यों हंसते हो, तुम्हें क्या मिल गया? दिल लगी ये किया नहीं करते। जब हम इकट्ठे काम करते हैं तो मैं तो एक सिंपल ट्यून जो है उसको बनाता हूँ। आप कह सकते हैं कि एक पत्थर, एक हीरा या कोई कीमती पत्थर, लेकिन राहत जिस तरीके से फिर उसको तराशते हैं, ये फिर इनका ही कमाल है। ये आपकी बर्बादी है जनाब, ये एक आपकी मोहब्बत है ये। ऑनेस्टली मैं आपको ये बताऊं कि समटाइम्स जब हम बैठते हैं रिकॉर्डिंग करते वक्त तो कलाम सामने पड़ा होता है, लेकिन जो गिराबंदी है उसकी कॉम्पोजिशन जो है वो खान साहब उसी वक्त ही खान साहब जो हैं उसको कंपोज करते हैं। और ये जितनी भी हमारी कवालियाँ, जितनी भी हमने काम किया है, और मैं ये शर्फ हासिल है पाकिस्तान टेलीविज़न को, विरसा हेरिटेज को, कि उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने हमने कम से कम कोई 8 एल्बम्स इंक्लूडिंग ये मेरे ख्याल 8वीं है जो हमने विरसा हेरिटेज और पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए की हैं। और आज का जो ये प्रोग्राम है, ये एक स्पेशल प्रोग्राम है। 26 नवंबर जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न की 60वीं सालगिरह है। मुझे वो वक्त याद है कि जब पहला टेलीविज़न जो था हमारे घर आया था, उस वक़्त जो एक जापानीज़ कंपनी थी जिसका नाम था निपॉन इलेक्ट्रिक कंपनी, NEC के टेलीविज़न आए थे, और फ़कत 800 रुपये का एक टेलीविज़न जो था वो सेट। और वही हाल था कि जब मेरी दादी के कमरे में ये टीवी सेट लगा होता था और हम सब बच्चे बैठ के, और एक टाइम होता था 7 बजे एक शुरू होता था प्रोग्राम, उसके बाद एक रात के एक टाइम पे ख़त्म हो जाता था प्रोग्राम। और क्या क्या पाकिस्तान टेलीविज़न ने नहीं दिया पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को। और आज कल जितने भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो चल रही हैं उसमें से बेशतर जो लोग हैं वो यहीं से ट्रेन होके, पाकिस्तान टेलीविज़न से ही ट्रेन होके गए। और वी आर वेरी प्राउड ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न। ये हमारी आइडेंटिटी जो है उसको बरकरार रखता है, ये हमारी रवायतों को बरकरार रखता है, ये हमारी जो लेगेसी है जो हमारे बुज़ुर्गों की, उसको ज़िंदा रखता है। और ये आई थिंक इसका अपना एक यूनिक एक पोजीशन है, और सारे ही पाकिस्तान में इसको इसको देखा जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आज हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और MD पाकिस्तान टेलीविज़न की। उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि एक तो शुक्रिया अदा करें, बिकॉज़ आज की जो होस्ट हैं वो यही हैं। एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए बहुत ही बड़ा ऑनर है कि जब रिजम्पशन हुआ इस प्रोग्राम का, तो मैं बाय चांस और बाय स्ट्रोक ऑफ लक आई एम दी MD, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक ये मौका है। इट्स अ वेरी हार्ट वार्मिंग इवेंट फॉर मी एंड आई एम श्योर फॉर ऑल ऑफ यू ऑल्सो। और उसके अलावा जी मैं समझती हूँ कि PTV जो है वो मेरा असासा है, आपका असासा है, हम सब का असासा है। और मेरी दुआ ये है कि अल्लाह करे कि जिस तरह ये हवेली आबाद है और रिक्लेम की गई है, और रिक्लेम की गई है विद ऑल इट्स स्प्लेंडर, तो अल्लाह करे कि हम सब मिल के PTV को भी रिक्लेम करें और रिस्टोर करें और आबाद करें विद ऑल इट्स स्प्लेंडर। तो इंशाल्लाह हम वी होप टू डू द बेस्ट जी। लाशारी साहब कुछ कहना चाहते हैं? मियाँ साहब। पाकिस्तान टेलीविज़न के सिलसिले में एक तो बहुत बहुत मुबारक कि 60वीं सालगिरह, मुझे भी चंद रोज़ ही हुए हैं, 60 साल हुए।
I was 12 years old when television came to the country. So मेरी यादें इससे बहुत सारी वाबस्ता हैं, लेकिन असल इसका मेरी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा एहसान है पाकिस्तान टेलीविज़न का। ये मैं एमडी साहब आपको बताना चाह रहा हूँ। वैसे इतनी अच्छी एमडी मैंने 60 साल में पहली दफ़ा देखी। मेरी ज़िंदगी पे कैसा एहसान है कि शायद मेरी शादी ना हो पाती अगर टेलीविज़न, पाकिस्तान टेलीविज़न ना होता, और कम अज़ कम जो मेरे साथ मेरी प्यारी सी बेगम बैठी हैं, इनसे बिल्कुल ना हो पाती। जब मैं सिविल सर्विस एकेडमी में था तो मेरी वालदा रिश्ता तलाश कर रही होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन इसी तरह इनकी वालदा, वो दोनों कहीं एक जगह पर मिली, तो आपस में गुफ्त शुनीद हुई, कितने बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो दोनों को लगा कि भाई हम एक दूसरे के लिए मुनासिब फैमिलीज़ हैं और हमें शादी के लिए तैयारी पकड़नी चाहिए। वो दोनों फिर गुल बुलबुल की एक आपस में, उन्होंने उनकी तारीफ़ें शुरू की, उन्होंने उनकी की, लेकिन ना मुंडे नू पता कुड़ी दा ते ना कुड़ी नू मुंडे दा। अच्छा, तो उन्होंने कहा भी कोई लड़के को भी तो कहीं देखना चाहिए लड़की को, या तो उन्होंने कहा नहीं, वो टेलीविज़न पे आता है। मैं उन दिनों में अंग्रेज़ी की ख़बरें पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि शाम को वो टेलीविज़न पर देख ले। अब मेरी बेगम ये कहती है कि मुझे ये तो कहा गया कि वो टेलीविज़न पर ख़बरें पढ़ता है, लेकिन ये नहीं बताया गया किस ज़बान की पढ़ता है। तो कहती है कि पहले मैंने अरबी की ख़बरें देखी, बैठे हुए थे, वो ख़बरें पढ़े जा रहे थे, तो मैंने कहा यार अब ये शायद मेरी वालदा ने इन्हीं को फिर बंगाली की ख़बरें आती थीं, वो फिर भाषा शुरू हुई तो वो भी इनकी बड़ी बौखला गई। फिर उर्दू और फिर अंग्रेज़ी में इनको एक कुछ किसी शख्स कोई लगा, कोई जाज़बियत नज़र आई कि भी कोई है, लेकिन उस जो होने में और मुझे थोड़ा इस काबिल बनाने में पाकिस्तान टेलीविज़न का ये भी हाथ है कि वो जो थोड़ी सी जुल्फ़ें थीं उस वक्त, उनको घना करने में भी उन्होंने स्क्रीन पे जिस तरह मुझे पेश किया तो फिर इनकार की गुंजाइश नहीं थी। तो इस तरह मेरा रिश्ता हुआ जी। सो दिस इज़ व्हाट आई ओ टू द पाकिस्तान टेलीविज़न। और माशाल्लाह अभी तक कायम और दायम और खुशो खुर्रम। पीटीवी के लिए मैं क्या कहूँ, जितना भी कहूँगी वो कम पड़ जाएगा, बिकॉज़ ये एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और इंक्लूडिंग हमारी टीवी इंडस्ट्री बहुत खिदमत की है। पीटीवी इज़ द ओनली चैनल, मैं आई यूज्ड टू वॉच पीटीवी अ लॉट एक्चुअली व्हेन आई वाज टू यंग। हमने बहुत कुछ सीखा है पीटीवी से। पीटीवी से हमेशा मुझे एक बहुत अपनी सी वाइब आती रही है और बहुत कुछ सीखने को मिला। आज पीटीवी की सालगिरह है। मैं अपनी तरफ से और हम सब लोगों की तरफ से पीटीवी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। पीटीवी इसी तरह चलता रहे और पाकिस्तान का एक ऐसा नाम है पीटीवी जिसको हम किसी सूरत भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट पीटीवी वंस अगेन फॉर हिज एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छी बात की है ये, और मुझे लगता है साथ साथ आप तमाम लोग जो यहाँ पर आज मौजूद हैं, आप लोगों का भी बहुत हद तक हाथ है इस उर्दू अदब को, इस सकाफ़त को, इस रिवायत को बरकरार रखने में। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उर्दू अदब कम होता जा रहा है, लेकिन मैं इस महफिल को देख के कहीं से नहीं लगता। तो पीटीवी का शुक्रिया, मियां साहब का बहुत शुक्रिया, और राहत साहब जो हमारे साथ इतने सालों से मुंसलिक हैं इस पीटीवी के साथ, इस मौसीकी के साथ और विरसा हेरिटेज के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी अगला जो कलाम है वो जिसके ऊपर हमारी जो एल्बम है उसका टाइटल भी है दिल लगी। ये सबीन सैफ साहिबा का लिखा हुआ है। सबीन सैफ साहिबा कराची में मुकीम है, शायरा हैं, और उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए भी एक बहुत खूबसूरत मिली नगमा भी, एक कौमी नगमा ए वतन लिखा था, जिसको हिना नसरुल्लाह ने जिसको गाया था। तो अब हमारा टाइटल ट्रैक है, और आई एम श्योर दैट द यंगर जनरेशन विल एंजॉय दिस मोर। तो इसके जो बोल हैं, दिल लगी ये किया नहीं करते,
नतीजा मिल गया, दिल लगाने का नतीजा मिल गया। मैं तो रोता हूँ कि मेरा दिल गया, मैं तो रोता हूँ कि मेरा दिल गया। तुम क्यों हंसते हो, तुम्हें क्या मिल गया? दिल लगी ये किया नहीं करते, दिल लगी ये किया नहीं करते, दिल लगी ये किया नहीं करते, दिल लगी ये गिरा नहीं करते, गिरा नहीं करते, गिरा नहीं करते। दिल लगी ये किया नहीं करते, दिल लगी ये दिल लगी ये किया नहीं करते, दिल लगी ये गिरा नहीं करते, दिल लगी दिल लगी दिल लगी दिल लगी ये किया नहीं करते, दिल लगी दिल लगी ये किया नहीं करते, दिल लगी ये किया नहीं करते, दिल लगी ये दिल लगी ये दिल लगी ये दिल लगी दिल लगी ये दिल लगी 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 खूर लारेगी ये लगी दिल की, खूर लारेगी ये लगी दिल की, समझो ना दिल लगी दिल की दिल लगी 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 दिल लगा कर पता चलेगा तुम्हें आशिकी दिल लगी नहीं होती। दिल लगी 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 उधर उधर जुल्फों में कंघी हो रही है, खम निकलता है, इधर खिंच खिंच के रग रग से हमारा दम निकलता है। इलाही खैर हो, उलझन पे उलझन बढ़ती जाती है, न उनका हम निकलता है न मेरा दम निकलता है। दिल लगी 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 जरा उनकी शौकी तो देखिए, लिए जुल्फे गम शुदा हाथ में, जरा उनकी शौकी तो देखिए, लिए जुल्फे गम शुदा हाथ में। मेरे पास आए दबे दबे मुझे सांप कह के डरा दिया। दिल लगी 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 ये किया नहीं
मशगला नहीं करते, इश्क को मशगला नहीं करते, इश्क को मशगला नहीं करते, इश्क को मशगला नहीं करते, इश्क को। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क को मशगला नहीं करते, इश्क को मशगला नहीं करते, इश्क को। इश्क की बाजी है वो बाजी, हार के जीती जाती है। इश्क को मशगला नहीं करते, इश्क को मशगला। इश्क को मशगला नहीं करते, इश्क को मशगला नहीं करते। आप मेरे हैं या ज़माने के, आप मेरे हैं या ज़माने के। क्यों कोई फैसला नहीं करते, 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 क्यों। मिलना है रकीबों से, मिलना है रकीबों से, तो फिर साफ ही कह दो, यूं रूठ के जाने का बहाना नहीं अच्छा। क्यों कोई फैसला नहीं करते, क्यों कोई फैसला नहीं करते। जा रहे हो जो गैर की महफिल में, फिर इधर मुड़ मुड़ के देखते क्यों हो, क्यों कोई फैसला नहीं करते, क्यों कोई फैसला नहीं करते, क्यों कोई। कभी मुझको देखते हो, कभी उनको देखते हो, कभी मुझको देखते हो, कभी उनको देखते हो। रहना है किसके पास मेरे कान में बता दो, क्यों कोई फैसला नहीं करते, क्यों कोई फैसला नहीं करते। मैं रज़ामंद हूँ बिछड़ने को, मैं रज़ामंद हूँ बिछड़ने को, मैं रज़ामंद हूँ बिछड़ने को। मैं रज़ामंद हूँ बिछड़ने को। आप ही हौसला नहीं करते, आप ही हौसला नहीं करते, आप ही हौसला नहीं करते। परे दरे 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 परे मारे बानी बानी बागा मारे सा। आप ही हौसला नहीं करते, रे बाबा मारे रे हो बनी मा पता नहीं बनी पा मरे बाबा मरे तो बनी दरे बाबा। आप ही हौसला नहीं करते। आप ही हौसला नहीं करते, आप ही हौसला नहीं। आप ही हौसला नहीं करते, आप ही। नी परे बा मारे बा परे बा परे दरे 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 परे बा मारे बा परे बगा मारे सा। आप ही हौसला नहीं करते, आप ही हौसला नहीं। मा बनी बा के बरे दरे दरे हो बनी बा बनी दरे बनी बा बनी बनी बरे
आप ही हौसला नहीं करते आप ही आप ही हौसला नहीं करते आप ही हौसला नहीं करते हो जिन्हें अपने आप से शिकवा ओ जिन्हें अपने आप से शिकवा हो जिन्हें अपने आप से शिकवा वो किसी से गिला नहीं करते 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 जो बिछड़ जाए अपनी मर्जी से जो बिछड़ जाए अपनी मर्जी से मागर राधा दादा जागा मा मदा मा गमो मगर रा तमो मगर रा दा गा मा दा रे गा रे दा मगर गा रे दा सा जो बिछड़ जाए अपनी मर्जी से जो बिछड़ जाए अपनी मर्जी से वो दोबारा मिला नहीं करते 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 जिनकी फितरत में अहद शिकनी हो जिनकी फितरत में ऐद शिकनी हो अहद शिकनी हो अहद शिकनी हो अहद शिकनी हो जिनकी फितरत में ऐद शिकनी हो जिनकी फितरत में अहद शिकनी हो वो तो वादा वफा नहीं करते वो तो वादा वफा नहीं करते वो तो वादा वफा नहीं करते हम तुम्हें रोज याद करते हैं हम तुम्हें रोज याद करते हैं पधरी जागा सदनी दा गबगानी दा पगपा सगपनी दा पगपदनी दा सागा नहीं सागा मारे नहीं बाटी जागा नहीं पासा हम तुम्हें रोज याद करते हैं 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 फर्ज हम ये कज़ा नहीं करते बस
बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा जी, बिफोर वी कम टू द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम, एक छोटी सी सेरेमनी। आज हम पाकिस्तान टेलीविज़न की जो 60वीं सालगिरह है उसका हम केक काटेंगे। आज पीटीवी की 60वीं सालगिरह है और इस सिलसिले में यार हमारा जो प्रोग्राम है ये भी आज स्पेशल प्रोग्राम था इसी सिलसिले में। प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का पीटीवी को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमारे म्यूज़िशंस का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने इस महफ़िल में रंग भरे। राहत साहब, थैंक यू सो मच इस महफ़िल को मज़ीद हसीन बनाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी एक नए खूबसूरत प्रोग्राम के साथ, विरसा हेरिटेज के प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए मुझे सोनिया हुसैन और मेरे साथ मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।